मुझे नहीं मालूम, जिन्होंने भी सवाल उठाया है मैं उसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहूंगा। ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनका अधिकार है कि वह पर वो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हमने सहारा के मुद्दे को नहीं छोड़ा है और ना ही आने वाले दिनों में छोड़ेंगे। इसलिए अब शुरुआत करते हैं, क्या शहनाज से आज शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट। शहनाज, ये बताइए, क्या आपको ये जानकारी है कि सहारा इंडिया परिवार संपत्ति बेच रही है? कुछ जानकारी हमें मिली है, क्या आपको भी जानकारी है? म्यूट है। हाँ शहनाज। आशुतोष सर नमस्कार, और हमारे पैनल पे जितने भी हमारे साथीगण जुड़े हैं उनको नमस्कार, और जो लाइव में जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। आशुतोष जी, ये सूत्रों से खाली खबर ही नहीं है, ये रियल है। पेपर में भी ये आया है कि जो सहारा का जो हॉस्पिटल लखनऊ में जो हॉस्पिटल था सहारा गोमती नगर में, सर उसकी डील हो गई है 8 दिसंबर को। ये बाकायदा पेपर में आया है सर। 940 करोड़ का ये हॉस्पिटल बेचा गया है सर। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब आप भी उन चमचों से पूछिए, दलालों से पूछिए, इनका एम्बार्गो कहाँ गया जो अभी तक कहते थे कि एम्बार्गो लगा हुआ है। सर ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम हो रहा है सर। आप अभी भी मान लीजिए, आपको लगता है कि नहीं सुब्रत राय देना चाहते थे या वो करना चाहते थे, ये करना चाहते थे, आप हमको ये बताइए कि अभी सुब्रत राय को 1 महीना नहीं बीता है और उनकी प्रॉपर्टियां बिकना शुरू हो गई। क्या वो सुब्रत राय का मरने का इंतजार कर रहे थे, उनके निधन का इंतजार कर रहे थे कि कितनी जल्दी ये खत्म हो और ये पूरा साम्राज्य हम बेच बांच के सारी चीजें हम अपने उसमें कर लें? सर ये प्रबंधन तंत्र और ये जो सहारा का मैनेजमेंट है सर, ये यही दोषी है सबसे ज्यादा। सर अभी तो सिर्फ हॉस्पिटल बिका है, अभी तो हम लोगों को ये भी जानकारी आ रही है कि इनका एमबी वैली भी बिकने वाला है और ये जो लखनऊ में इनका कमांड कार्यालय है वो भी बिकने वाला है। सर धीरे धीरे देखते देखते सब कुछ बिक जाएगा और हम गरीब पीड़ित निवेशक इसी तरीके से अपनी जान को खोते रहेंगे। मैं कहना चाहती हूँ, मुझे बड़ा दुख है, दुख के साथ मैं कहना चाहती हूँ आशुतोष सर, कल हमारे तेलंगाना में एक हमारे साथी ने फिर आत्महत्या कर ली। उन्होंने, अमित जी ने 30 साल सहारा में काम किया, बट उनको शायद ये 8 दिसंबर का ये जो उन्होंने सहारा हॉस्पिटल बिका नहीं उनको बर्दाश्त हुआ, और तमाम पब्लिक का दबाव रहता है, नहीं बर्दाश्त कर पाता है, कोई कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है, कोई कमजोर दिल का भी होता है, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाए और कल उन्होंने अपने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सर ये बहुत दुखद विषय है सर, बहुत दुखद विषय है। अभी समझ में जी सर। शहनाज, सुब्रत रॉय का मैंने जो इंटरव्यू देखा था वो सिमी ग्रेवाल के साथ, तो सिमी ग्रेवाल ने उनसे पूछा कि आपका पर्सनल एसेट कितना है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा पर्सनल एसेट कुछ लाख रुपए में होगा, क्योंकि ये जो सारा कुछ आप तामझाम देख रहे हैं वो मेरा व्यक्तिगत नहीं है, कंपनी का है। तो अब सवाल है कि जो सहारा हॉस्पिटल था वो भी किसी व्यक्ति का नहीं था, वो भी किसी न किसी कंपनी का होगा, और अगर किसी कंपनी का होगा तो कंपनी का अकाउंट होगा, कंपनी के अकाउंट में आया होगा। उस कंपनी में कौन लोग हैं? क्या उसके सर्वे सर्वा अकेले सुब्रत रॉय थे या और भी डायरेक्टर्स हैं, या पूरा जो सहारा है उसमें और भी डायरेक्टर्स हैं? तो क्या ऐसी स्थिति में जब कोई एक डायरेक्टर या कोई एक चेयरमैन नहीं रहता है तो उस स्थिति में कंपनी कैसे ऑपरेट करती है? उसका एक सेट पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से कंपनी ऑपरेट कर रही होगी। इसलिए कौन बेच रहा है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्णय कौन ले रहा है और उस पैसे का क्या किया जाएगा, क्या वो पैसे निवेशकों को लौटाए जाएंगे? क्योंकि मुझे मेरे पास जो सूचना है उसके हिसाब से ये हो रहा है कि सरकार की तरफ से और निवेशकों की तरफ से जो डिमांड रेज किया जा रहा है
उसकी जो संख्या है, उसका जो नंबर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले कहा गया कि 25,000 करोड़ है, फिर कहा गया 50,000 करोड़ है, अभी आखिर में कहा गया कि 86,000 करोड़ रुपए के आसपास तक, 82,000 करोड़ रुपए के आसपास तक डिमांड रेज हो चुका है। मतलब जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उसमें से तो सारे लोग कह रहे हैं कि पोर्टल के माध्यम से तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, 80-90% एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुछ को लोगों को पैसे मिले हैं, चाहे 5,000 मिले हों, 10,000 मिले हों, 20,000 मिले हों, लेकिन कुछ लोगों को पैसे मिले भी हैं। लेकिन सरकार के पास जो डेटा गया होगा, चाहे वो डिफिशियंसी ही क्यों ना बता दिया हो, उसके हिसाब से कम हजारों करोड़ रुपए का इंक्रीज वो दिखला रहा है कि बहुत ज्यादा डिमांड रेज हुआ है। क्या सरकार, आपको लगता है क्या सरकार अब सहारा ग्रुप के ऊपर ये दबाव बना रही होगी कि साहब हमारे पास डिमांड इतने आ रहे हैं, मेरे पास तो 5,000 करोड़ रुपया अभी रिलीज हुआ है, हम कहां से पैसा देंगे? क्या ये भी बात हो रही होगी? क्या इसे पॉजिटिव माना जाए कि सुब्रत रॉय अब जल्द से जल्द, या सुब्रत रॉय तो नहीं है, उनकी कंपनी जल्द से जल्द अपना संपत्ति बेच करके कोई अकाउंट में पैसा सरकार को दे करके निवेशकों का पैसा लौटाना चाहती है या पैसा लेके भागना चाहती है? इसको क्लैरिफाई कौन करेगा? अभयदेव शुक्ला जी, जरा आप इस मुद्दे पर प्रकाश डालिए, बाकी चूंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका जो संगठन है, आप बेहतर तरीके से, आपके पास सूचना भी होगी और आप इस पर जरा प्रकाश भी डालिए, बाकी फिर जो लोग हैं वो आपकी बात सुनेंगे और फिर अपनी राय देंगे। बोलिए। आशुतोष सर नमस्कार। ट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन। सबसे पहले चैनल को हम इस बातें अभिवादन करेंगे कि जब पीड़ा कोई नहीं उठा रहा हो तो वास्तव में एक जन्मीन मंच पे एक बड़ा पीड़ा जो देश का है वो उठाया जा रहा है, और हर चैनल अगर हिम्मत किया है तो उसने कुछ सोच के ही ये हिम्मत और कदम आगे बढ़ाया है। इस नाते इस पे कोई प्रश्नवाचक लगाना मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण निर्णय है। पहले तो इस बात का जो भी साथी कभी किसी के ऊपर तो विश्वास करना सीखे। विश्वास ही नहीं है तो लोगों की लड़ाई किस स्तर पे कौन लोग तरीके से लड़ पाएंगे? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।